डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के प्रत्येक एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। यह कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, यह खातों के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि खाते किस प्रकार के होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो अकाउंट के क्लासिफिकेशन हैं या जो इनके टाइप बताए गए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल या असेट्स अकाउंट और तीसरा नॉमिनल या नाम मात्र का खाता होता है। पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता भी 3 प्रकार का होता है। एक खाता जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, यानी जो वास्तव में मनुष्य होते हैं, उनके नाम के खाते को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता इत्यादि। जो दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत खाते का, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या जिसको हम कृत्रिम व्यक्ति खाता कहते हैं। यह व्यक्तियों का समूह होता है या ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत फर्में आती हैं, कंपनी आते हैं, विद्यालय आते हैं, बैंक के खाते आते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के खाते आते हैं। ये सब के सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। जो पर्सनल अकाउंट का तीसरा प्रकार है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वर्ष के अंत में या माह के अंत में कुछ व्यय दिए जाने रह जाते हैं, कुछ आय प्राप्त होने रह जाती हैं, तो उनका जो अकाउंट होता है, जिनसे मिलने हैं या जिनको हम देने होते हैं, जैसे वेतन देना है, सैलरी देना है, वेजेस देना है, तो इनका जो ग्रुप होगा या जो जिनको देना है उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार जो खाते का है, द्वारा प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत या डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत, जिसको हम रियल या असेट्स अकाउंट कहते हैं, वास्तविक खाता या संपत्ति खाता कहते हैं। संपत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक नॉन करंट असेट्स होती हैं और दूसरा फिक्स्ड असेट, ये करंट असेट्स होती हैं। तो नॉन करंट असेट्स को हम फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं। ये जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये जो लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज़्यादा के समय तक उपयोग में आने वाली जितनी भी संपत्तियाँ होंगी वो नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। ये नॉन करंट असेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक टेंजिबल असेट्स होती है, जिनको तो हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब आते हैं टेंजिबल असेट्स के अंतर्गत। दूसरा प्रकार जो है नॉन टेंजिबल असेट्स है, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे गुडविल है या ट्रेडमार्क है या सॉफ्टवेयर हैं। ये सब जो हैं नॉन टेंजिबल असेट्स के अंतर्गत आते हैं और इनको मिला करके हम नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। तो जो रियल असेट्स होती हैं, यानी कि जो रियल या असेट्स अकाउंट हैं, वो 2 प्रकार के होंगे, एक तो नॉन करंट और दूसरा करंट। करंट के असेट्स के अंतर्गत हम ऐसी संपत्तियों को रखते हैं कि जिनका उपयोग हम 1 साल के अंतर्गत या जो अकाउंटिंग ईयर होता है 1 साल के अंदर, उसके अंतर्गत हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कैश है, जैसे स्टॉक है या जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो खातों के प्रकार के अनुसार जो है डबल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है। ये नाम मात्र के खाते में भी हम क्या करते हैं कि इसमें 3 कैटेगरी बनाते हैं। 3 कैटेगरी में एक इनकम या प्रॉफिट या गेन अकाउंट होता है और इसके अलावा एक्सपेंडिचर अकाउंट या लॉस अकाउंट होता है दूसरा, और तीसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, आम तौर से जब संपत्तियां
का हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं, एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट खोले जाते हैं। यह रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर लॉस होता है तो ये एक्सपेंडिचर या लॉस के रूप में ट्रीट किया जाता है, और अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या गेन होती है तो वो इनकम के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से जो खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं, वो 3 प्रकार के डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के अकाउंट को किस बेस पर एंट्री किया जाए, इनके क्या रूल्स हैं, क्या इनका रेगुलेशन है, उसको हम जो बोलते हैं वो गोल्डन रूल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम खातों के प्रकार कैसे बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत। जब हम यही अमेरिकन अप्रोच के अंतर्गत जाते हैं तो ये खाते कुल 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो वहाँ पर किस प्रकार का होगा, उसमें एक तो असेट्स अकाउंट होता है, दूसरा लायबिलिटीज़ अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, इनकम अकाउंट होता है और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं या आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत खातों का प्रकार हम तैयार करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।